किसान व पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भिवानी के पशु विज्ञान केंद्र में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण दिया गया। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अत्याधुनिक डेयरी फार्मिंग, पशु स्वास्थ्य प्रशिक्षण, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक विधियों के बारे में जिले के चुनिंदा किसानों को यह प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पशु विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया कि डेयरी फार्मिंग के क्षेत्रों में किसान को आत्मनिर्भर बनाने सहित गॉड फार्मिंग व सुअर फार्मिंग को लेकर समय समय पर लुवास द्वारा इन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करवाया जाता है। इसके तहत यह 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया, जिसका लक्ष्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकों व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना था। इस कार्यक्रम में बताया गया कि पशुपालन के लिए साहिवाल, गीर, मुर्राह जैसी नस्लों का चयन के साथ ही कृत्रिम गर्भधान अपनाना चाहिए। पशुओं का आहार प्रबंधन की दिशा में यह बताया गया कि गर्मी के इस मौसम में पशुओं में पानी की कमी न होने दें। पशुओं को हरा चारा, तूड़ी, खल, बिंदौलों के अलावा किसान पशुओं को प्रोटीन भी दाल के रूप में जरूर दे, तभी दूध उत्पादन सहित अनुपात में बढ़ पाएगा। ये पशु विज्ञान केंद्र लुवास का सेंटर है और यहाँ पे डेयरी की ट्रेनिंग, शिप गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग और पिगरी की ट्रेनिंग चलाई जाती है। ये 7 दिन की ट्रेनिंग है, तीनों प्रकार की ट्रेनिंग 7 दिन की होती हैं और 500 रुपये फीस है। मिनिमम जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है 20 है, मैक्सिमम 50 है। तो इसमें एज की कोई बार नहीं है, आप जो भी इंटरेस्टेड है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। करंटली जो ट्रेनिंग हमने अभी ऑर्गेनाइज की है वो डेयरी की ट्रेनिंग है। इसमें जो दुधारू पशु हैं, गाय, भैंस, उनकी ट्रेनिंग है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर फार्मर्स को ज्ञान दिया गया है। सर, मुख्यतः टॉपिक क्या क्या रहते हैं, क्योंकि फार्मर्स को जानकारी नहीं होती पशु को पालना, क्योंकि पुराने समय के अंदर तो हर में पशु हुआ करता था, लेकिन अब जो हालात सर वो बदल चुके हैं। सिंगल परिवार हो चुके हैं, सिंगल फैमिलीज हो चुकी हैं, तो पशु जो आपकी सिंगल रखता है तो किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें हमने ये देखा कि आजकल का जो फार्मर है, जो लाइव स्टॉक ओनर है, वो काफ़ी इस बात को समझ चुका है कि जिस तरह से वो पहले पशु पालते थे उस तरह अभी पशु पाले नहीं जा सकते। इसलिए वो काफ़ी इंटरेस्ट से हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम एक पशु भी पालें, क्योंकि दूध को हमको ही पीना उसको, तो हम उसको वैज्ञानिक तरीके से पालें ताकि हमारे को ना दूध की क्वालिटी अच्छी मिले और दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट है हम उनको एंजॉय कर सकें। सर, जिस प्रकार से जो मौसम है फिलहाल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इस मौसम के अंदर जो पशुओं का जो दूध है वो भी कम हो जाता होगा, तो उसके लिए किस प्रकार से जो है राय दी जाती है कि पशुओं का जो दूध है वो कम ना हो, प्रॉपर तरीके से जो है व्यवस्था बनी रहे? क्या खाना पीना जो है पशुओं को देना चाहिए? गर्मी के मौसम में जानवरों को हवादार जगह पे रखना चाहिए। अगर आप कूलर और पंखे का इस्तेमाल कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। गाय और भैंस में इनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, हमारी तरह ना पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती, तो आपको गर्मी से बचाने के लिए उनको फॉगिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर, या जोड़ वगैरह है, तालाब वगैरह है, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट से उनकी हीट जाती है, आप हमारी तरह नहीं जा सकती। तो जितना पानी पी लेंगे, जितने वो गर्मी से बचे रहेंगे, उनका दूध उतना ही रहेगा। और साथ साथ ये कहना, ये जो मौसम है ये मुंहखुरी और गलघोटू का भी मौसम है, तो हमने ऑनर्स को ये रिक्वेस्ट किया है कि जो वैक्सीन जब आए गवर्नमेंट की तो उनको वैक्सीन लगवानी है। ये दोनों घातक बीमारी हैं, इसी सीजन में आती है। तो खाने में क्या क्या इनको देना चाहिए कि दूध भी कम ना हो? मौसम में कई व्यक्ति डेयरी भी बोलते हैं, दूध क्या ताकि पोषक तत्व जो है वो बने रहे। पोषक तत्वों से जैसे हम अब रिसेंटली देख रहे हैं, अनाज देते हैं फार्मर्स, घी तेल का सोर्स जो खड़ है और बिंदोड़ा है ये देते हैं। हमारे फार्मर्स प्रोटीन देना भूल गए हैं, बिना प्रोटीन के उनकी लड़ने की क्षमता चली जाती है, और जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है, जो एनर्जी का सोर्स है, जो फैट का सोर्स है, वो एसिमुलेट नहीं हो रहा, वो शरीर में जाता नहीं है, जमता नहीं है। तो हम बस उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अनुपात के हिसाब से दो तीनों चीज़ें, अनाज भी दो, आप दाल भी दो और एक फैट का सोर्स भी दो। इसके अलावा जो नॉर्मली हम तूड़ी देते हैं, तूड़ी जरूर देनी चाहिए। हरा अगर मिल जाता है तो दे। हरे के ऊपर जो हमारे फार्मर्स का जो
बहुत ज़्यादा प्रभाव है कि हरा ही खिलाना चाहिए, वो उतनी उसकी महत्वता नहीं है। वो एक अच्छा पानी का सोर्स है, अच्छा विटामिन ए का सोर्स है, तो आप अगर मिल जाता है हरा तो खिलाओ, लेकिन जानवर की डाइट में प्रोटीन का सोर्स मिस नहीं करें। अच्छा, काफी सवाल सर ये आता है और भैंस दूध में से ये भी कहा जाता है कि हल्का दूध और पानी क्या है, या कहा जाता था कि घुमाया जाता था, हालांकि भैंस के अंदर ये चीज नेचर में नहीं आती थी। वो जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें ये है कि भैंस का दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, गाय में कम होती है, तो वो कुछ बंदे उसको डाइल्यूट करके पीते हैं भैंस वाले दूध को, और गाय वाले को डाइरेक्ट पी सकते हैं। न्यूट्रिएंट क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। एक जानवर जो रखते हैं वो शहरों में तो एक ही जानवर रख रहे हैं यहाँ पे भिवानी में, तो और गाँव में भी कम हो गए हैं, तो जैसा मेरे को बताया गया कम हो गए हैं। तो उनके लिए यही है कि आप वैज्ञानिक तरीके से अगर उसको जानवर को रखोगे तो आपको जानवर से नुकसान कम होंगे, और आपका पास अगर खेत हैं तो आप उसके थ्रू एक फार्मिंग होती है ना, जैसे उसमें ये बोलते हैं हम कंप्लीट फार्मिंग, फार्म भी है आपके पास, जानवर भी हैं और आप भी रहते हो और बकरी भी पाल रहे हैं, तो ऐसे कंप्लीट फार्मिंग हो जाती है, वो कर सकते हैं। इस मौके पर प्रशिक्षण पाने वाले पशुपालक गांव गोलागढ़ के कृष्ण व दिनोद गांव के पशुपालक दशरथ ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें डेयरी फार्मिंग की आधुनिक तकनीकों का पता चला है। उन्होंने पशुओं के वैक्सीनेशन व उनकी नस्लों के बारे में बताने के साथ ही पशुओं के आहार व रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। और मैं यहाँ पे जो अपने देख रहे हो आप पीछे मेरे डेयरी फार्मिंग के ये एक सप्ताह का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ। क्या क्या सीखा आपने सब यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पे आने से काफी चीज जो मेरे डाउट थे, जो एक ऐप भ्रांति थी और अंधेरे में जो मैं घूम रहा था आज तक, तो यहाँ पे आके प्रकाश, मेरी जो बुद्धि है और जो मेरा ज्ञान है उस पर प्रकाश काफी मिला है और काफी चीजें चेंज हुई। जैसे पहले आप किस प्रकार से जो है मैं करता था, जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे एक दूसरे को देख के या एक दूसरे को सलाह मशवरा करके जैसे रहता था, उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये जो अपने सर है जो अमेरिका से डिग्रियां लेके आए हैं, और उनके सानिध्य में मैंने काफी कुछ सीखा है। पशु आजकल कम हो गए, लेकिन कारण क्या मानते हैं? उसका मुख्य कारण सर सरकार के द्वारा जो अवेयरनेस पैदा की गई। ये 7 दिन का प्रशिक्षण था, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का, और इसमें भैंस गाय इनमें बीमारी, इनकी रोकथाम, काफी चीजें हमारी दूर की गई हैं सर। क्या मुख्य क्या क्या समस्याएं आपको आती थी, जो लगता है आपको कि जो कुछ समस्या? मुख्य समस्या तो सर जानवरों में, गाय भैंस में लगभग थन से रिलेटेड ही होती है, एक थनैला रोग होता है। अगर उससे अगर आपका जानवर बच जाता है तो मतलब बहुत प्रॉफिट है सर इसमें। ठीक है, तो ट्रेनिंग के काफी फायदे आपको? हाँ, बहुत फायदा है सर। जब हो जाता है काफी दिक्कत जो है फार्मर्स को भी आती है, हो भी आती है, तो उसकी भी ट्रेनिंग में जो एक सेशन दिया हुआ आपको। हाँ सर। तो क्या सीखा आपने, कितना फायदा आपको होगा उससे? सर जानवर को इंसान से ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं जो भैंस के अंदर नहीं मिलते, उसको ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए उसका प्रॉपर जो उसका सेट वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, थोड़ा ऊंचा रखें, गर्मी उसको कम लगेगी। उसमें फोगर सिस्टम लगवाएं, स्प्रिंकलर वगैरह लगवाएं, तो इससे बहुत काफी हद तक आपको उसकी दूध में गिरावट कम मिलेगी, इतनी नहीं होगी और जानवरों के मुकाबले। तो अब आपने ट्रेनिंग ले लिया, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? इम्प्लीमेंट का सोचा है सर फ्यूचर में, अभी मतलब लगेंगे 2-3 महीने, बाकी इम्प्लीमेंट मैं करूँगा जरूर सर इसी। आपको लगता है ट्रेनिंग से? हाँ सर, बिल्कुल फायदा होगा ट्रेनिंग का, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल फायदेमंद है, बताया मैंने। भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।